अगर आपके मन में ये सवाल है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की जितने भी फायदे की बातें हैं, जितने भी नुकसान की बातें हैं, सब मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। तो आपने क्या सुना है, क्या जाना है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट क्या फैक्ट है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पिछले 7 से 8 सालों से लगातार मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बारे में देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हर साल पास आउट हो रहे हैं एंड हर साल अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो भैया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि वाराणसी के अंदर कैंटोनमेंट के पास में है। कैंट एकदम बनारस का मेन रेलवे स्टेशन है, वहीं पे आपका एकदम यूनिवर्सिटी है। और ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है एंड यहाँ पे बहुत सारे यूजी और पीजी के कोर्सेस हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो गया है एंड मिथ हो गया है कि भैया ये अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले कुछ और था और आज कुछ और है। आज भैया ये यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी को टक्कर देने लगी है अपने क्या बोलते हैं करिकुलम के मामले में। यानी कि यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी। मतलब बीएचयू तक में अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ पाई है, बट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि कितने सारे भैया फायदे हैं। यहाँ पे पहले फायदे की बात करेंगे, फिर बात करेंगे नेगेटिव बातों की। ठीक है, तो अगर आपने सोचा था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपको एडमिशन लेना है, तो ये बातें आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगी आपके एडमिशन लेने में। अभी फॉर्म नहीं आया है तो आप इन वीडियो को देख के ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सारे कोर्सेज रहते हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो सब कुछ आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा दोस्तों, पहले यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते थे, यानी कि भाई आप कितना भी कॉपी भर दो, कुछ भी कर दो, आपके मार्क्स 60% आना बहुत मुश्किल बात होती थी। अब दोस्तों जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो आपका अब भैया 70-30 का रेशियो हो गया है। तो अब आपको इंटरनल्स भी होते हैं आपके बेचू की तरह एंड यहाँ पे आपका पेपर 70 मार्क्स का ही होता है, तो या 75 मार्क्स का। तो इसका मतलब कि अब आपके एग्जाम में जो आपका मार्क्स आपको मिलते हैं वो भी अच्छे खासे मिलते हैं। यानी कि अब 80% पाना भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, आराम से लोगों के 80% भी आ रहे हैं। ठीक है, पहले 60% आना मुश्किल था, अब 80% भी आया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया, अब यहाँ पे अच्छे खासे परसेंटेज भी लोगों के आने लगे हैं। यानी कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, चीजों को अच्छे से लिखते हो, तो आपका अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। तो पुराना जमाना गया कि कितना भी लिखो नंबर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से लिखोगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा, कंफर्म्ड है, एकदम कंफर्म्ड है। ठीक है, तो भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों जैसा कि आप सोचते हो कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वैसा ही है। यहाँ पे इनका कैंपस बहुत बड़ा है, ग्राउंड भी है, जिम भी है, कंप्यूटर सेंटर भी है, लाइब्रेरी भी है एंड दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। यहाँ पे इनका खुद का हॉस्टल भी है, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी इतने कम पैसे में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। यानी कि एमिनिटीज की कमी नहीं है, भर भर के यहाँ पे चीजों की रिसोर्सेज है, बट लोगों को पता नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, इसलिए वो लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चौथा आपका पॉइंट है यहाँ पे फीस बहुत कम है। अगर आप कंपैरिजन करो किसी भी यूनिवर्सिटी से पूरे इंडिया के, तो यहाँ की फीस आपको सबसे कम दिखाई देगी। सबसे कम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस है, बट उसके बाद महात्मा गांधी की जो फीस है आपकी वो बहुत कम है। गवर्नमेंट आपका भैया पूरा कॉलेज है, पूरा कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ की फीस दोस्तों बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे आप पढ़ते हो तो आपको स्कॉलरशिप के तहत आपका पूरा पैसा रिफंड भी हो जाता है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी है, आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फीस बहुत कम है, स्कॉलरशिप में आपको पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाता है। एंड दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत जो आपको होती है कि भैया यहाँ पे आपको हर दिन कॉलेज जाना है। कॉलेज तो भैया ऐसा होना चाहिए कि हर दिन जाना ही पड़े, बट ये मत सोचो कि अगर नहीं जाओगे तो आपको अटेंडेंस की दिक्कत कर देंगे, बहुत ज्यादा डीयू की तरह एकदम रिस्ट्रिक्शन है। बट हाँ, नियम तो 75% अटेंडेंस का है, बट हाँ अगर आप नहीं भी जा पाते हो, कोई दिक्कत है, कोई जेन्युइन दिक्कत है, तो भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको 75% अटेंडेंस पूरी करनी है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आप प्लस पॉइंट में गिनोगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाहर के होते हैं, जो हर दिन कॉलेज नहीं जा पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
अपने अपने सबके रीजन होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी बात का जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि हाँ तो अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। यहाँ के टीचर्स एंड फैकल्टीज अच्छे खासे क्वालिफाइड है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि बीएचयू के प्रोफेसर से ज्यादा अच्छे यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनके पास में अच्छी नॉलेज है दोस्तों। क्योंकि अगर आप बीएचयू में बीकॉम की पढ़ाई देखोगे ना तो उससे अच्छे टीचर्स, फैकल्टी एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि यहाँ के प्रोफेसर ज्यादा अच्छे हैं एज कंपैरिजन टू बीएचयू के प्रोफेसर, ठीक है। वहां जाओगे आपको नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कम से कम आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। एंड दोस्तों कुछ भी हो जाए ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पे विद्यापीठ के अंदर, एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में आएगा, तो आप परेशान मत हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे कुछ आएगा कुछ, तो भैया ये भी आपका फायदा हो गया, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इतने सारे आपने मेरिट देखी है, फीस भी बहुत कम है, एंड इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमी आपको नजर आएगी, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं थोड़ा सा डीमेरिट्स के ऊपर। अगर मुझे कोई मेरिट याद आएगा तो मैं आपको बीच में बता दूंगा, ठीक है। तो भैया डीमेरिट क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी नेतागिरी टाइप की चीजें होती हैं, यहाँ पे नेता लोग हैं भैया, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए, बट हाँ उसके कारण थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस यूनिवर्सिटीज में आती है, ठीक है। तो चीजें सही से नहीं हो पाती हैं, बट इसका असर आपके पढ़ाई पे नहीं होगा। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप पढ़ने जाते हो कॉलेज के अंदर, तो उस एक्टिविटी के कारण आपके ऊपर कोई भी असर इसका नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। एंड थोड़ा बहुत भैया मारपीट भी होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर, हो तो आपको ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां मारपीट ना होती हो, तो भैया मारपीट भी होती है, नेतागिरी होती है। एंड दोस्तों इन दो पॉइंट के अलावा तीसरा है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है, यानी कोई आप कंप्लेन करोगे ना तो आपकी सुनवाई बहुत देर में होती है, ठीक है। कोई कंप्लेन करो, कोई समस्या है तो सुनते बहुत देर में, यानी कि एक्शन बहुत देर में दिखाते हैं, तो ये भी एक डिमेरिट यहाँ की है। इसके अलावा ठीक है यहाँ की कोई भी डिमेरिट नहीं है, यानी कि नेतागिरी थोड़ा बहुत है, वो भी चलो ठीक है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, कंप्लेन थोड़ा देर में सुनते हैं, आपकी समस्या हाँ समस्या सुनी जाएगी, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी होगी, बट थोड़ा सा टाइम लगता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बहुत कम पैसे के अंदर एक अच्छे यूनिवर्सिटी से आप पढ़ सकते हो। यहाँ का फॉर्म आने वाला है, तो फॉर्म को फिल करना मत भूलना। आप यूपी से हो, बिहार से हो, डीयू से हो, एंड आपका सपना है कि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो, यूजी पीजी जैसे बेहतरीन कोर्सेज करो कम पैसे के अंदर, आप बहुत ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इस स्कॉलरशिप में आपका पैसा रिफंड भी आपको हो जाएगा, तो यहाँ के फॉर्म को फिल करना मत भूलना। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपके हिसाब से कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है, या फिर कोई पॉइंट छूट गया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि भैया ये फायदे हैं और ये नुकसान है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड आपके द्वारा किए गए कमेंट बाकी बच्चों को हेल्पफुल रहेंगे कि वो अपने डिसीजन को ले सके कि उनको क्या करना है, ठीक है। ध्यान है दोस्तों कि आपका एक कमेंट किसी बच्चे का डिसीजन अफेक्ट कर सकता है, तो आपने जो फील किया, जो जाना, जो समझा, वही केवल आप कमेंट करना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, बट वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। तो लोग देखो एक बात सुनो, कोई भी खुद के लिए नहीं महकता है, दूसरों के लिए महकता है। नदी भी खुद का पानी खुद नहीं पीती है, वो दूसरों के लिए होता है। तो आप एक इंसान जो पैदा हुआ है वो दूसरों की मदद करने की पैदा हुआ है, तो आपका एक कमेंट, एक सही इंफॉर्मेशन आप दूसरों की मदद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहो। फॉर्म आएगा, फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर आप यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, बीए के, बीकॉम के, बहुत सारे कोर्सेज है, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीए एलआईबी, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, आईआईपीएम, पीजीडीसीए, तो आप हम लोग के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग की ऐप का लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, कॉल कर लो, इंक्वायरी कर लो। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कुछ भी आपको पूछना है यहाँ के बारे में, कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई समस्या है, तो भी आप हम लोग से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, मध्य प्रदेश से हो, तो भी अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो बेझिझक हम लोग के नंबर पे कॉल करके आप हमसे सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके ये के आते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।